तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि कैसे नीरव मोदी ने बायर्स क्रेडिट का प्रयोग करके 14,000 करोड़ का घोटाला किया था। तो अपनी इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग और बायर्स क्रेडिट क्या होता है। तो दोस्तों, जब भी एक बायर और सप्लायर जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करते हैं तो दोनों के मन में यही चिंता रहती है कि बायर अगर पहले पेमेंट कर देगा तो सप्लायर उसको माल भेजेगा या नहीं भेजेगा, और सप्लायर को यह चिंता रहती है कि यदि वह माल भेज देगा तो क्या उसकी पेमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो यहीं पर दोस्तों, जैसे बैंक गारंटी लेटर ऑफ क्रेडिट का प्रयोग हुआ, इसी प्रकार से बायर्स क्रेडिट का प्रयोग किया जाता है। तो इसके अंतर्गत दोस्तों, अपने इंडिया का ही एक बायर अपने बैंक के पास जाकर कहता है कि उसको फॉरेन में व्यापार करने के लिए फॉरेन करेंसी की आवश्यकता है और इसके लिए वह एक फॉरेन बैंक से लोन प्राप्त करना चाहता है और इसीलिए वह लेटर ऑफ अंडरटेकिंग बनवाना चाहता है। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग वह होता है कि वह व्यक्ति फॉरेन के किसी भी बैंक से लोन प्राप्त करेगा और उस लोन की पेमेंट की गारंटी वह इंडियन बैंक भरेगा। इस लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के अंतर्गत वह भारतीय बैंक उस व्यापारी की गारंटी लेगा कि यदि उस व्यापारी ने लोन की अमाउंट नहीं भरी तो वह लोन की अमाउंट वह भारतीय बैंक भरेगा। तो इस प्रकार वह भारतीय बैंक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग बनाकर उस विदेशी बैंक के पास वह भेज देता है और इस लेटर ऑफ अंडरटेकिंग बनवाने के लिए वह बैंक उस व्यापारी से कोई भी प्रॉपर्टी एफडी गिरवी रखवा सकता है। तो इस प्रकार दोस्तों, वह लेटर ऑफ अंडरटेकिंग सामने उस विदेशी बैंक के पास चला जाता है और विदेशी बैंक उस भारतीय बैंक के एक नोस्ट्रो अकाउंट के अंतर्गत उस लोन की पेमेंट कर देता है जो व्यापारी को आवश्यकता थी। तो दोस्तों, यहाँ पर वह विदेशी बैंक भारतीय बैंक की गारंटी के आधार पर उस व्यापारी को पैसा प्रदान कर देता है और यह पैसा उस भारतीय व्यापारी को डायरेक्ट न मिलकर उस बैंक के पास आता है जिसने वह लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी किया है। तो इस प्रकार वह भारतीय बैंक प्राप्त की गई उस लोन की धनराशि को उस सप्लायर के पास भेज देता है जिससे बायर ने माल क्रय करना था। तो इस प्रकार सप्लायर को उसके द्वारा बेचे जाने वाले माल का पूर्ण मूल्य प्राप्त हो जाता है और वह उस बायर को वह माल भेज देता है। तो दोस्तों, इस प्रकार एक बायर को इंडियन बैंक के माध्यम से विदेशी बैंक से लोन प्राप्त करने को ही बायर क्रेडिट कहा जाता है। तो दोस्तों, आपके मन में यह सवाल जरूर होगा कि बायर्स क्रेडिट का प्रयोग करके लोन पर धनराशि प्राप्त करने की क्या जरूरत है। इसका मुख्य कारण यह है कि एक तो जो भी लोन की धनराशि प्राप्त होगी वह विदेशी करेंसी में प्राप्त होगी और इसका दूसरा कारण यह है कि जो भी धनराशि लोन के माध्यम से प्राप्त होगी वह आमतौर पर कम ब्याज पर होती है। और फिर आगे जैसे ही बायर को उसका माल प्राप्त हो जाता है वह उस एलओयू बनाने वाले बैंक को उसकी पेमेंट कर देता है और फिर जैसे ही उस भारतीय बैंक को व्यापारी की पेमेंट प्राप्त हो जाती है वह भारतीय बैंक विदेशी बैंक को उसकी लोन की धनराशि वापस प्रदान कर देता है। और दोस्तों, नीरव मोदी के केस में जो पीएनबी बैंक ने एलओयू बनाया था उसके बदले कोई भी एफडी की अमाउंट या कोई भी प्रॉपर्टी गिरवी नहीं रखी थी। तो इस प्रकार बिना किसी सिक्योरिटी के एलओयू बनाने के अंतर्गत पीएनबी बैंक के कुछ कर्मचारियों का भी इसमें हाथ था। तो इस प्रकार एक समय के बाद जब उस विदेशी बैंक ने नीरव मोदी से लोन की धनराशि वापस मांगनी चाहिए तो नीरव मोदी ने कहा कि उसके पास अभी कोई भी धनराशि उपलब्ध नहीं है और यहाँ पर उस विदेशी बैंक को एलओयू बनाकर पीएनबी बैंक ने दिया था। और उस विदेशी बैंक ने जब पीएनबी बैंक से कहा कि आपने इसकी गारंटी ली थी, अब आप हमें इसकी पेमेंट करो, तो पीएनबी बैंक ने कहा कि आपको जो एलओयू प्रदान किया गया है वह हमने नहीं बनाया है। तो इस प्रकार दोस्तों, यहाँ पर पीएनबी के ही कुछ कर्मचारियों और नीरव मोदी की आपस में मिलीभगत के कारण ही यह इतना बड़ा स्कैम हो पाया। और दोस्तों, इस एलओयू को बनाने के लिए कोई भी भारतीय व्यापारी बैंक उस व्यापारी से एक फीस चार्ज करता है और यह फीस ही उस एलओयू बनाने का कारण होती है। और जिस प्रकार एलओयू बनाने के लिए भारतीय व्यापारिक बैंक फीस चार्ज करते हैं और उसी प्रकार वह लोन प्रदान करने के लिए वह विदेशी बैंक भी एक फीस और इंटरेस्ट चार्ज करता है।